हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 3.2 को। 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जिससे सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसे निर्देशांक ज्यामिति को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। दूसरा, निर्देशांक तल या कार्तीय तल बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? निर्देशांक तल या कार्तीय तल। ये दो लंबे रेखाओं से बना होता है। कितने लंबे रेखाओं से बना होता है? दो लंबे रेखाओं से बना होता है। पहला रेखा हम खींच लेते हैं यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए ये एक रेखा है, दूसरा रेखा यहाँ पे हम ये खींच ले रहे हैं, दूसरा रेखा ये है। ये दो रेखाओं से मिलके बना होता है। ठीक, इस रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ये सोया हुआ, इसी एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और इस वाले को बोलते हैं, जो खड़ा है ये वाले को बोलते हैं क्या? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? वाई अक्ष। और इसी का दूसरा नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। समझ में आया? एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। मतलब जो है, निर्देशांक तल दो रेखाओं से बना होता है, एक एक्स अक्ष से, दूसरा वाई अक्ष से बना होता है। समझ में आया? और यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? मूल बिंदु बोलते हैं इसे। मूल बिंदु। जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और ये कार्तीय तल जो है चार भाग में बटा होता है। कार्तीय तल देखिए कितना भाग, 1 2 3 4। कार्तीय तल कितने भाग में बटा होता है? चार भाग में बटा होता है। तो पहला को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश फर्स्ट। क्या बोलते हैं पहला को? चतुर्थांश। चतुर्थांश फर्स्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश थर्ड। और इसको बोलते हैं चतुर्थांश फोर्थ। तो कार्तीय तल कितने भाग में बटा होता है? तीन भाग में। चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड और चतुर्थांश फोर्थ में ये बटा होता है। मतलब चार भागों में बटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि निर्देशांक तल, क्या लिख सकते हैं? निर्देशांक तल, निर्देशांक तल चार भागों में बटा होता है। चार भागों में बटा होता है। ठीक, ये बात क्लियर है। शुरुआत में देखिए, एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसमें एक बात है क्या, कि मूल बिंदु को क्या बोलेंगे? जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। जहां से दो लाइन प्रतिच्छेद करता है उसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। दूसरा क्या है कि देखिए, निर्देशांक है ना, ये एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को हम क्या बोल देंगे? भुज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुज। और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई निर्देशांक को बोल देंगे कोटि। समझ में आया? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को निर्देशांक तल या कार्तीय तल बोलते हैं। ये दो लंबे रेखाओं से बना होता है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना होता है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये चार भागों में बटा होता है। चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड और चतुर्थांश फोर्थ में बटा होता है। निर्देशांक तल जो है चार भागों में बटा होता है। ये लिख दिए पॉइंट। दूसरा बात यह है कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज। ये वाला एक्स निर्देशांक होगा और ये वाला वाई निर्देशांक होगा। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये जीरो है ना, यहाँ से इस साइड, मतलब ये दाहिने साइड पॉजिटिव होगा और बायां साइड नेगेटिव होगा। उसी तरह ये वाई अक्ष है ना, यानी वाई अक्ष का ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होगा, नीचे वाला साइड नेगेटिव होगा। और दूसरा बात क्या है कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलेंगे? भुज। वाई निर्देशांक को क्या बोलेंगे? कोटि। समझ में आया? अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या लिख देंगे हम? आंसर फर्स्ट। क्या बोल रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। लिख दीजिए यहाँ पे, क्षैतिज। क्षैतिज को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा को
क्षैतिज रेखा को बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष। दूसरा ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखे। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसमें भी देखिए क्षैतिज को क्या बोले, ये सोया हुआ, क्षैतिज मतलब देखिए ये सोया हुआ रेखा को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। प्रत्येक भाग का नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश फोर्थ हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग का नाम लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरे नंबर में बोल रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखो। तो प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तो पहला भाग क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश, चतुर्थांश सेकंड, और चतुर्थांश, चतुर्थांश थर्ड, और चतुर्थांश फोर्थ। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। क्या बोला था कि कितने भाग में कार्तीय तल बटा होता, 4 भाग में बटा होता है। चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड और चतुर्थांश फोर्थ में बटा होता है। अब सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु का नाम क्या है जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तीसरा नंबर का आंसर क्या लिख दीजिएगा, मूल बिंदु, मूल बिंदु हो गया तीसरा नंबर का। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 1 का तीनों प्रश्न में कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति दिया हुआ, कॉपी पे आकृति उतार ली। चलिए वहां से हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए बड़ी ध्यान से समझना इसको, क्या क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी के निर्देशांक लिखिए। बी का निर्देशांक हमको चाहिए। तो बी का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, देखिए हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी का निर्देशांक चाहिए। तो खोजिए यहाँ पे, इस फिगर पे खोजिए बी कहाँ पे। देखिए यहाँ पे बी है ना। तो हमेशा जब भी निर्देशांक लिखिएगा तो पहले एक्स अक्ष लिखिएगा। तो यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष है, ये पूरा क्या एक्स अक्ष है। इसे क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है, नीचे से ऊपर, इसे बोलते हैं वाई अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो जब भी किसी चीज का निर्देशांक लिखेगा तो सबसे पहले एक्स अक्ष लिखिएगा, उसके बाद में लिखिएगा का वाई अक्ष। तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है ना, हमको पहला क्वेश्चन में बी के निर्देशांक चाहिए। तो बी यहाँ पे है, तो बी का एक्स अक्ष देखिए ये वाला एक्स अक्ष है। तो बी का एक्स अक्ष कहाँ पे है, -5। तो सबसे पहला काम कीजिए क्या, -5 लिख दीजिए, उसके बाद कॉमा दे दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, मिलाइए कि बी कहाँ पे वाई अक्ष पे मिल रहा है। तो बी देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। मतलब जो है बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बी का निर्देशांक हो जाएगा -5,2। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5,2। पहला समझ में आया। दूसरा देखिए सी का निर्देशांक हमको निकालना। सी का निर्देशांक, तो सी खोजिए अब कहाँ पे है सी। सी को पहले देखना होगा। सी सबसे लास्ट में है, देखिए सी यहाँ पे है, यहाँ दिखा ये सी है, ये वाला सी है। तो एक्स क्या है सी का, देखिए 5 है। एक्स का क्या है, सी 5 है। तो यहाँ पे लिख दिए कितना, 5 एक्स अक्ष हो गया। वाई अक्ष पे देखिए ये वाला वाई अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष। तो एक्स पे क्या है 5 है, वाई पे क्या है -5 है। सी का निर्देशांक क्या हो गया, तो वहां पे हम लिख देंगे क्या, 5, -5, 5 -5। क्यों 5 और क्यों -5, यहाँ फिर से देख लीजिए। देखिए सी जो है हमेशा जब भी निर्देशांक लिखेगा पहले एक्स अक्ष लिखेगा। तो यहाँ पे सी है, तो सी पे देखिए ये वाला एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो सी पे देखिए ये 5 मिल रहा है, तो 5 पहला इसका एक्स अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष खोजिए, ये सी है ना, तो सी पे इधर देखिए इस साइड में मिला है, ये वाई अक्ष है तो इधर ही मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किस पे मिल रहा है, -5 है। ये क्या है, -5। मतलब सी का निर्देशांक कितना हो गया, 5, -5। तो वो बात है यहाँ पे लिख दिए। देखिए सी का निर्देशांक कितना हो गया, 5, -5। तीसरा नंबर देखिए, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक -3, अब पहला वाला हमेशा क्या बोले कि एक्स अक्ष होगा, दूसरा वाला वाई अक्ष होगा। तो वो एक्स अक्ष क्या है, -3 खोजिए, मतलब माइनस इधर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए -3 पे क्या है, एम है, और क्या बोल रहा है -3, और वाई अक्ष पे -5 है। तो देखिए -3 यहाँ पे क्या है, -3, और -5 यहाँ पे है। देखिए तो मतलब कौन सा मिल रहा है, ई जो है, ई निर्देशांक में
ई जो है -3 और -5 पे क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। कौन सा बिंदु मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -3 और -5 द्वारा मिलने वाला बिंदु क्या है? ई है। क्या है? ई है। समझ में आया? अरे ई कैसे? देखो -3 ये एक्स अक्ष वाला जो पहला होगा वो -3 होगा, तो -3 एक्स अक्ष वाला। दूसरा देखो ये -5 है, ये वाई अक्ष वाला, तो क्या निर्देशांक क्या होगा? -3, -5। ये क्या है? ई है। अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? चौथा नंबर देखिए, निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 मतलब क्या? एक्स एक्सिस, और वो क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए 2 कहाँ पे? यहाँ पे है 2। और दूसरा क्या है? -4 वाई एक्सिस में। तो यहाँ देखिए 2, देखिए आगे यहाँ पे, और यहाँ क्या है? -4, मतलब जी बिंदु क्या हो रहा है? 2, -4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? जी। कौन सा बिंदु? 2, -4 द्वारा पहचाना गया कौन सा बिंदु है? जी बिंदु है। 5 नंबर देखिए, डी का भुज। भुज किसे बोलेंगे? भुज बोलेंगे एक्स निर्देशांक को भुज बोलेंगे। डी का भुज, डी खोजिए कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे डी है, डी यहाँ पे है, तो इसका भुज खोजना है। भुज उसे बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक्स निर्देशांक हो, वाई निर्देशांक नहीं, सिर्फ एक्स निर्देशांक। तो यहाँ पे डी है, तो डी में देखिए क्या निर्देशांक? सिर्फ 6 है, तो डी का भुज क्या हो जाएगा? डी का भुज 6 हो जाएगा। क्यों 6 होगा? क्योंकि डी का मतलब होता है कि सिर्फ एक्स अक्ष वाला ही लेना है, तो एक्स अक्ष में क्या है? 6 है। तो देखो डी कहाँ पे मिल रहा है? एक्स अक्ष पे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष पे लेना है, तो एच खोजो कहाँ पे है? एच देखो यहाँ पे है, एच, एच यहाँ पे है, इसका कोटि हमको लेना है। तो कोटि मतलब वाई अक्ष, तो देखो कितना है कोटि? देखो वाई कहाँ पे मिल रहा है? -3 पे, मतलब बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगा? -3। समझ में आया? अब देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ पे है? खोजो जरा। देखो एल यहाँ पे, एल का निर्देशांक चाहिए, तो जिसका भी निर्देशांक चाहिए होगा सबसे पहले उसको क्या काम करना है? एक्स अक्ष लिखना है, फिर उसका वाई अक्ष तक लिखना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाई अक्ष पे है, मतलब एक्स अक्ष पे है ही नहीं, तो एक्स अक्ष क्या हो गया? 0,5। मतलब एल का निर्देशांक हम क्या लिख देंगे? 0,5। अब लास्ट वाला देखो बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम देखो यहाँ पे है, बिंदु एम के निर्देशांक क्या हो जाएगा? देखो ये एक्स अक्ष पे है, मतलब क्षैतिज रेखा पे है, ऊर्ध्वाधर रेखा पे नहीं है, वाई अक्ष पे नहीं है, मतलब वाई अक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स अक्ष पे क्या है? -3, और वाई अक्ष पे क्या है? नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -3, 0। प्रश्नावली 3.2 में इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।